दादी, आप लोग क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? और आप क्यों कर रही हैं ऐसा? सजा नहीं रूही, उल्टा भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। हाँ, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन जूही को उसका हक मिले, तो देखो रोली ने समर को छोड़ दिया है और जूही को उसका हक मिल गया है। हाँ, फर्क बस इतना पड़ा है कि रोली ने तुम्हारा हक छीन लिया है। क्योंकि अब रोली नाहार की पत्नी है, तुम नहीं। रूही, नियति को अगर यही मंजूर था कि तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिले, तो देखो ना, तुम्हारे इस हादसे की वजह से तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिल गया। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। नाहार और समर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन रूही, तुमने अगर नाहार की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। रूही, रोली मां बनने वाली है। तुमने अगर रोली का हक छीना तो वो जूही का हक छीन लेगी और समर को कभी नहीं छोड़ेगी। रूही, भगवान का जो फैसला है ना, वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी दोनों बहनों की जिंदगी हमारे दोनों बेटे संवार रहे हैं। अरे अगर हमारा कोई तीसरा बेटा होता तो हम तुम्हारे बारे में सोचते। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? रूही, अब सच्चाई यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम्हारी दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, समर और नाहार भी अपनी जिंदगी में खुश है, तो हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? जब मेरा और नाहार जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब तो सब ठीक था। नाहार जी को तब तो मुझसे नफरत नहीं थी। फिर अचानक से नाहार जी मुझसे नफरत कैसे करने लगे? नहीं, कोई तो ऐसी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ। रूही, तुम्हारे जाने के बाद नाहार को रूहान की और भी ज्यादा याद आने लगी। और क्योंकि रूहान को हमने तुम्हारी लापरवाही की वजह से खोया था, वो तुमसे नफरत करने लगा। लेकिन जब पता चला कि रोली मां बनने वाली है, तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि वो रोली के बच्चे को अपना कर हम सबकी जिंदगियां संवार देगा। नाहार को पिता बनने का इतना मन है कि वो समर के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोचो रूही, तुम अगर वापस आ गए तो वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर क्या? अरे तुम तो उसे बच्चा दे नहीं सकती, लेकिन मेरा बच्चा पूरी जिंदगी तिल तिल करके मरता रहेगा, बच्चे के लिए रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। रूही, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम सब पर मेहरबानी करो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। रूही, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ। दादी 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 ऐसा मत कीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? रूही, रूही सोचो ना, जूही की सगी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की। अरे इतने एहसान है उनके तुम पर। यही सही वक्त है ना उन सब एहसानों को चुकाने का। अगर तुम जूही की जिंदगी में उथल पुथल नहीं चाहती ना, तो बेटा उल्टे पांव इस घर से लौट जाओ। और हाँ, जूही को अपने जिंदा होने की खबर कभी मत लगने देना, वरना वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए सबसे लड़ जाएगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी, उजाड़ देगी। और तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आने के लिए इस परिवार को तोड़ देगी। रूही, बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशी आई है, उन्हें हमसे मत छीनो। रूही, हम हमारा एक पोता तो तुम्हारी वजह से पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अगर रोली के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, हम सबसे, इस परिवार से दूर चले जाओ। दादी जूही, अगर इस घर की, अपनी बहन जूही नाहार की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। इस घर की भलाई चाहती हो तो उल्टे पांव लौट जाओ। I love you. I love you too. I love you too. I love you too. My wife, my life. रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए।
नाहर अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही कह चुका है कि उसका अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। अगर इस घर की, अपनी बहन जूही की, नाहर की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। खाटू जी, ये सब क्या हो गया खाटू जी? जिस इंसान की जिंदगी में मैं थी, आज उस इंसान की जिंदगी से मेरा वजूद ही मिट गया। मैं आज उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। एक पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मेरा सब कुछ छीन गया। क्यों खाटू जी? क्यों? संभाल कर मैडम अब ठीक है ना? आराम से आप यहाँ पे बैठ जाइए मैडम, आराम से। मैडम पास में हमारा मेडिकल कैंप है, आप वहाँ अपना फ्री चेकअप करवा सकती हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो कुछ फल खरीद लेते हैं, कुछ मैडम को दे देंगे और कुछ जो मेडिकल कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं उनको दे देंगे। ठीक है मैडम, आप यहीं बैठिएगा। वैसे कुछ भी कहो, असली रॉक तो घर की बड़ी बहू बनकर ही आया है। अपने आप को निहारना बंद करो रोली। मिरर के आगे इतराने से अच्छा है अपने पति नाहर पे ध्यान दो। फिलहाल ये फाइल पकड़ो, इसमें नाहर की दवाई का सारा समय लिखा है, उसे टाइम से देते रहना दवाई। और हाँ, जिस शिद्दत के साथ तुम्हारी सगी बहन रूही ने अब तक पत्नी धर्म निभाया है, अब निभाने की बारी तुम्हारी है। और ये लो खाना, मेरे बेटे को खाना भी खिला देना। जी। ये लो खाओ। अब खा भी ले। देख, मैं तेरी सेवा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, चुपचाप खा। मेरा फोन तो वहीं छूट गया। हे भगवान, सारा खाना गिराकर गंदा कर दिया। ढंग से मुंह खोलना। नाहर जी, बस एकने वाला और? अच्छा, बस एक और, उससे ज्यादा नहीं। आप देखना, मैं आपको अपने प्यार और लगन से बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी। खाइए ना, बस थोड़ा सा।
तुझे तो मैं, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सोनी जी को आते हुए पहले ही देख लिया था और तुझे आगाह कर दिया। लेकिन ये क्या तरीका है रोली? ऐसे कोई खाना खिलाता है अपने पति को? पूरे परिवार की सहमति के साथ तेरी और नाहर जी की शादी हुई है। अब यही तेरे असली पति हैं, समझी? अपने पति का अच्छे से ख्याल रखना तेरा कर्तव्य है। और क्या चाहिए है तुझे? जो तू चाहती थी वो सब मिल गया है ना, लेकिन तू है कि तुझे कदर ही नहीं है किसी चीज की। मुझे जैसा नकारा और पत्थर की मूर्ति जैसा पति थोड़ी चाहिए था। शक्कर रोली, अगर कुछ चाहिए होता है ना तो उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। रूही ने नाहर जी को पाने के लिए मेहनत की है और अब तुझे वो मेहनत करनी है, समझी? नाहर जी की हालत देख, तो उनकी सच्चे दिल से सेवा कर, उनका ध्यान रख और फिर देखना कैसे वो तेरा गुणगान करते नहीं थकेंगे। और खबरदार जो तूने आगे से ऐसी कोई बदतमीजी की है तो, समझी? जा खाना खिला, जा। तेरी वो रूही ना महान और आज्ञाकारी बहू के रूप में नौकरानी थी। उसे शौक था घर की पूजा करना, लोगों की सेवा करना, घर का सारा काम करना। लेकिन मैं रोली हूँ, आया बनकर तेरी सेवा नहीं करने वाली। कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वो वहाँ। जी। कभी कभी आंखों देखा भी पूरा सच नहीं होता और मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि नाहर जी और मेरा रिश्ता इतना कमजोर है कि चंद परीक्षाएं और चंद दिन का इंतजार सह ना पाए। और नाहर जी अपनी आखिरी सांस में भी मुझे भूलकर रोली से शादी नहीं कर सकते। और उन्हें तो रोली का सच भी पता था। अगर मैं ये मान भी लूं, नाहर जी ने रोली की मां बनने वाली बात सुनकर रोली से शादी करने का फैसला ले लिया, तो भी वो इतनी जल्दी रोली के करीब नहीं आएंगे। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। जरूर कुछ तो ऐसी बात है जो मैं देख नहीं पाई या शायद देखकर भी समझ नहीं पाई। पर मुझे पूरा सच पता लगाने के लिए कुछ तो करना होगा। पूरा सच पता लगाना होगा। क्या करूं? मैं जूही को कॉल करती हूँ। अब आप लोगों के पास कोई फोन है क्या? मुझे एक कॉल करना है। थैंक यू भैया। तुमने अगर नाहर की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समझ की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद जूही का घर संवरा है और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती। जब तक मैं तेरा इंतजाम करती हूँ, तब तक तू इन खूबसूरत नजारों के मजे ले। मिल गया नंबर।
हेलो जी, आप मरीज की देखभाल के लिए नर्स भिजवाते हैं? जी मैडम, आप बताइए आपको कैसी नर्स चाहिए? जी, जो मरीज है ना वो अभी ट्रॉमा में है, तो जो उसे खाना खिला सके, टाइम पे दवाइयाँ दे सके, उसकी पूरी देखभाल कर सके, मुझे ऐसी नर्स चाहिए। है क्या आपके पास? जी मिल जाएगी, एक वेल ट्रेन्ड यंग नर्स है। अगर कम तजुर्बे वाली आई तो मुझे भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ना कम से कम 10 साल के तजुर्बे वाली नर्स चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी नर्स है जो सारा काम अच्छे से संभाल सके तो आप बताइए, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। जी ठीक है, बताइए, मैं लिख रहा हूँ। जी लिखिए। जी थैंक यू। अब बस ये नर्स जल्दी से आ जाए, फिर तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूंगी। अभी कौन आया? अभी मैं देखती हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? अरे आ गई आप? आप कुछ ज्यादा ही उम्र दराज नहीं है? अरे सुनिए तो। अरे कौन है आप? अरे ऐसे कैसे घर के अंदर घुसी चली आई आप? जी राम राम, हम हैं कावेरी। सब प्यार से हमें कावेरी आया कहते हैं। कावेरी आया? अरे आपको बुलाया किसने? हाँ, ऐसे मुंह उठा के घर के अंदर चली आई। क्या नाम है आपका? कावेरी आया? हाँ, कौन बुलाया आपको? अरे मैडम जी, काम तो आप बताइएगा ना। आपके घर से फोन आया था तो वहां गए। अब हमको क्या पता कि आपके घर से किसने फोन किया था। आप अपने घर वालों को पूछिए, हो सकता है कि आपके घर से किसी ने फोन किया होगा, वो सब आप समझिए। अब जी इनको मैंने बुलाया।